पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। TVI कह रहे हैं न्यूजीलैंड wanted you to share your thoughts आई stories because we can come close to Pakistani people by understanding the situation। न्यूजीलैंड wanted you to share your thoughts, क्या जसिंडा आर्डन ने मुझसे डिमांड किया stories because we can come close to Paki people by understanding that people are good everywhere। अच्छा चलें, वो कह रहे हैं कि मैं ये सीखना चाहता हूँ कि आके मैं पाकिस्तानी अवाम को भी समझूं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल इसकी देता हूँ। मैं ये एग्जांपल अक्सर दे चुका हूँ, ये कहानी अक्सर सुना चुका हूँ। ये वो आर्ट ह्यूमन के लेवल पे है और ये वही बात है जो सबकॉन्शियसली जब मैंने आपको येल यूनिवर्सिटी के एक्सपेरिमेंट की कहानी सुनाई है ना, उसके हिसाब से कि ये उससे साबित होता है कि हमारे प्री कंसीव्ड आइडिया बायसेस बचपन से इंडोक्ट्रिनेट ऐसे कर दिए जाते हैं कि हम समटाइम्स बगैर सोचे सबकॉन्शियसली डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई होमलेस बंदा हो, आप उसके साथ हाथ आप अब फोन पे भी होंगे ना, कोई होमलेस पर्सन आ रहा होगा, गंदा सा बदबू आ रही होगी उससे, आप उसे फोन पे बात करते करते दूर होते जाएंगे बिकॉज सबकॉन्शियसली हमें पता है कि इन बेचारों के हाथ गंदे होंगे, उसने पता नहीं बाथरूम गया होगा, हाथ धोने का भी मिला होगा या नहीं। सो तो ये एक सबकॉन्शियस रवैया है। उसी तरह जब हम हिंदू मुस्लिम और इनकी तफरकात में पढ़ते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस बिहेवियर है, बट देयर इज समथिंग बीनीथ दैट। क्योंकि जब हम सोचते हैं आ रहा है होमलेस बंदा आ रहा है, मैं फोन पे जा रहा हूँ, सबकॉन्शियसली मैं इधर ड्रिफ्ट होता जा रहा हूँ कि मेरे पास ना आ जाए कहीं। लेकिन जब मैं फोन रखता हूँ, जब मैं देखता हूँ उसको, इनिशियल मेरा रिएक्शन ये होगा कि ये यार ये गंदा मंदा आदमी है। लेकिन आप उसके ऊपर अब ये इंस्टिंक्ट्स के खिलाफ जाना, ये है कि इंडोक्ट्रिनेशन के खिलाफ जाना थ्रू रैशनल सोच के थ्रू। तब मैं अगर देखूंगा तो मुझे आएगा तरस भी आ सकता है, यार इसने पता नहीं भूखा है, खाना खाया नहीं, सर्दी है, अगर बड़ी ठंड पड़ रही है, यार मैं बड़ा कोट पहना हुआ है मजे से, है जी, $500 का आपने कोट पहना हुआ है और वो बेचारा टी शर्ट में ठुठर रहा है। तब आप एकदम से भूल जाएंगे कि गंदा है, बू आ रही है नहीं आ रही है आपके अंदर। बेशक वेदर यू आर केपेबल ऑफ हेल्पिंग और नॉट वो डिफरेंट चीज है, लेकिन आप सोचेंगे जरूर। तो ये वो चीज है कि इंसानियत तब हमारी जागती है सोचने की बेस पे। प्रिमिटिव तरीके से अगर हम इंस्टिंक्ट्स के ऊपर चले तो फिर हम ऐसे एक दूसरे की गर्दन ही उड़ाएंगे। फिर यही कहा जाएगा, ओ जी रूसियों को यही बताया जाएगा हिटलर की फौजें आ रही हैं, वो बड़े शैतान हैं, जालिम हैं, बर्बरियत हैं। जब वो आएंगे तो देखेंगे हैं ये तो हमारे जैसे लोग हैं अकॉर्डिंग टू देम, क्योंकि वो दोनों गोरे हैं। तो उसी तरह हमारे अंदर भी बायसेस डाल दिए गए हैं, बता दिया गया कि जी कैसे हैं जी और कितने बुरे हैं वगैरह वगैरह। हमारे अंदर भी ये बायसेस डाले हुए हैं जी, मुसलमान ऐसे हैं तो फलाने, और हमारा अनफॉर्चुनेटली हम जो इस्लाम की बुराई करते हैं उससे एक्सट्रैपोलेट करते हैं ये जो जो नफरत रखते हैं मुसलमानों में। इसलिए कितना जोर से मैं ये बात करता हूँ और अभी अगली टीम का भी जवाब दूंगा उसी इसी कॉन्टेक्स्ट में। कितना जोर से हम मजम्मत करते हैं दोनों साइड की, क्योंकि अगर मैं इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा हूं तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ज्यादा इन्फोर्स करूं इस बात को कि मुसलमानों के ऊपर ये नफरत ना निकालो। कि मुसलमान को तो खुद नहीं पता कि हजरत जैनब की जो कहानी है उसके क्या महरकात है और इसके क्या दूरअंदेश नतीजे निकलते हैं, एक्सट्रैपोलेशंस क्या निकलती हैं। ओ जी आयशा 9 साल की, ओ जी यहूदियों के 700 यहूदियों की गर्दनें उड़ा दी बनु कुरैजा में। इसका मतलब मुसलमान के ऊपर ना ये थोपो। दैट्स व्हाट वी से। उसी तरह जैसे हिंदुइज्म में अगर वो क- क्या है नियोग है, हिंदुइज्म में कोई दासियां थी या कोई ऐसी कृष्णा की चार, वो भाई आजकल के हिंदू तो वही यही कहते हैं भाई हम तो इसको वी डोंट इवन बिलीव इन दैट, वी डोंट इवन एक्सेप्ट दैट, हमें तो पता भी नहीं था इन बातों का। उसी तरह मुसलमान का अकीदा है कि ही हैज टू बिलीव इन दैट, बट उसको पता नहीं होता। तो हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो ये बायसेस को खत्म करने की जरूरत है। दैट वाज द पॉइंट ऑफ दिस। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि फॉर एग्जांपल जी, मंदिर जाना बुरी बात है। आपने सुना होगा शाहिद अफरीदी ने एक दफा कह दिया कि भजन चल गया, मेरी बच्ची सुन रही थी, पता नहीं बच्ची क्यों सुन रही थी, उसको मजा आ रहा होगा, तो मैंने टीवी तोड़ दिया।
उसने भी नंबर बनाने के लिए बात कर दी, या उसके अपने बायसेस इतना स्ट्रांग है कि ही कुड नॉट। हमारे मैं जब बड़ा हो रहा था, हमारे घर में हम बॉलीवुड की फिल्में देखते थे। ये मैंने अक्सर कहानी सुनाई हुई है। अमिताभ बच्चन, माँ उनकी राखी थी, मुझे पता नहीं दीवार मूवी थी, कौन सी मूवी थी। हालाँकि जब मैं मूवीज़ देख रहा था अर्ली 90s या मिड 90s में, उस वक़्त अमिताभ बच्चन के प्राइम को गुज़रे हुए 10-15 साल हो गए हुए थे। 90s में बहुत हीरोज़ आ गए थे। अनिल कपूर बड़ा फेवरेट था। फिर बाद में खान्स बन गए। तो वो जाता है मंदिर में, टन करके बिजली, नास्तिक मूवी में, टन करके बिजली वो घंटी को हाथ मारता है अमिताभ। मारते हैं अमिताभ, सॉरी, अब मैं प्राइवेटली तो इस तरह ही हम रेफर करते हैं। अमिताभ जी टन करके घंटी को बजाते हैं, वो कहते हैं मैं भगवान कभी तेरे से कुछ नहीं मांगा। नास्तिक होते हैं ना वो। तो जी, और मुझे उसको वो भी बड़ा अच्छा लगा था आइडिया उसका। आई वाज़ अ लिटिल बॉय, लेकिन मैंने कहा यार ये बंदे की जो लॉजिक है ना, दैट सीम्स मोर रैशनल। खैर उस वक़्त मैं खुद भी नास्तिक नहीं था, मुझे नहीं पता था। तो कोई हमें उस पे वो नहीं था कि ओ जी हिंदू हो जी, ये कितना इस डिबेट में नहीं हम पड़ रहे कि ये भगवान से क्यों मूर्ति पूजा क्यों कर रहा है, ये तो बड़ा काफर, बड़ा गंदा। नहीं, हम भी उसके साथ रो रहे हैं। जब जय मरता है बॉलीवुड फिल्म में, तब हम ये तो नहीं देख रहे वो हिंदू है या उसका नाम जय है, अब्दुल्ला नहीं है। हम भी रो रहे हैं उसके साथ बैठ के। वीरू रो रहा है तो जय जय मर गया शोले फिल्म में। फलानी माँ के लिए वो तड़प रहा है। वो अपनी किडनी, एक अनिल कपूर की मूवी थी, वो अपनी किडनी दे रहा है। अपनी मेरा ख्याल माँ के लिए दे रहा होता है किडनी, या भूल गई हैं फिल्में काफ़ी सारी। तो हम भी उसके साथ रो रहे होते थे। और मैं अकेला नहीं था, हम सारे ही स्कूल में हम बातें करते होते थे, वो मूवी देखी तूने, वो मूवी देखी? हाँ, वो देखी। एक आधा होता था, नहीं हमें मूवी देखने की इजाज़त नहीं। तो पॉइंट ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जब ये हम स्ट्रॉन्ग प्रीसपोजिशंस उड़ा दें, तो फिर हम इंसान बन जाते हैं। इसीलिए वो स्पार्टकस का कॉल बड़ा मजबूत है, इस्लाम छोड़ो इंसान बनो। बल्कि मैं उसमें एक्सटेंड कर देता हूँ, धर्म छोड़ो, धर्म पे वो कहेंगे ये आपने हिंदुइज्म को टारगेट किया। मैं रिलीजन छोड़ो कहूंगा तो वो कहते हैं रिलीजन और धर्म में बहुत फर्क है। दोनों हर तरफ से इन्होंने पंगा डाला हुआ। तो एनीवे, ये खुदाओं भगवानों को छोड़ो, इंसान बनो, दैट्स बेटर। आई थिंक खुदाओं भगवानों को छोड़ो, इंसान बनो। ये एग्जाम्पल है इस चीज की कि हम इंसान बन जाते हैं तब जब हम ये छोड़ देते हैं यार भगवान है फलाना है। और ये आर्ट की इसलिए मैं वैल्यू करता हूँ, मूवीज की। अब तो खैर टाइम नहीं मिलता मुझे उसमें, लेकिन मूवीज को देखने से ये आपके सॉफ्ट कल्चर जो है ना, इसको सॉफ्ट कल्चर इसलिए कहा जाता है, ये बड़ी इसके अंदर पावर होती है। वो काम जो एक फिलोसोफर या एक एकेडमिक वो पावर नहीं ला के दे सकता जो एक जॉनी डेप ला के दे सकता, या एक ऋतिक रोशन या अनिल कपूर या शाहरुख खान की मूवी ला के दे सकती है। वो करोड़ों लोग, पीके, आमिर खान, पीके कितना पीके मूवी का इम्पैक्ट है। तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग चीजें हैं। परेश रावल, वो गॉड वर्सेस वो जो मूवी थी, वो मैंने देखनी अभी तक नहीं देखी, वो उसके फेसबुक पर मैं छोटे छोटे टोटे देखता रहता हूँ। तो ये इसका पॉइंट है। और इसी से जोड़ देते हैं सारी टीम को भी। वो कह रहे हैं कि मैंने जुबैर को, मोहम्मद जुबैर को देखा है कॉलिंग आउट एक्सट्रीम मुस्लिम ऑन ट्विटर। अगर आपने देखा है तो हमें ये और दिखना चाहिए कि इसमें शक ना रहे। अगर खानापुरी के लिए एक आदि कर दिया तो ठीक है। अब मेरा सबको पता है कि ये दोनों तरफ की बैंड बजाता, तो ये रिएक्शन भी आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम इस्लाम की कीड़े आपको दिखाते हैं, तो हमारे ऊपर ये इनकम्बेंट हो जाता है कि हम बार बार एम्फसाइज करें कि इसका गुस्सा मुसलमानों के ऊपर मत निकालो, बिकॉज मुस्लिम्स आर इग्नोरेंट इन दैट। तो उसी तरह ये इनके ऊपर फर्ज बनता है कि ये उतना ही, जो बैलेंसिंग एक्ट जिसे कहते हैं ना, उतना ही बैलेंस करके उतना ही दिखाएं, बिकॉज देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस। मुसलमान, या फिर ये खुद चूंकि मुसलमान है तो इसलिए शायद इनको वो चीजें नजर नहीं आती होंगी, ये उतना ही कंडेम करे, क्योंकि बहुत मवाद है मुसलमानों के खिलाफ। ये भी मैं, ये हिंदुइज्म सिंध पाकिस्तान में चले जाओ, इसमें चले जाओ, और अगर आपको, मैं ये इनको सजेशन दे रहा हूं कि अगर इनको बैलेंसिंग एक्ट के लिए अगर प्रॉब्लम है, क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करने के लिए प्रॉब्लम है, कहें कि मुझे यार मुसलमान इतने अच्छे हैं कि मुझे इतना मवाद नहीं मिलता उनके खिलाफ, तो इधर चले जाएंगे ना रोज। आपको बेतहाशा मिल जाएगा एविडेंस। तो if he has done it, 1 or 2 tweets is not enough, he has to do a lot more। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।